नमस्कार दोस्तों, बच्चों, बालकों, बालिका, सभी लोग। हम मेरे बीच में मेरे साथ जो है नागेंद्र शर्मा जी है, जो DFCCIL की जॉब ले चुके हैं। DFCCIL में संस्था से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। एक नागेंद्र शर्मा था और एक बच्चा था महेंद्र कुमार था, जो कि रीवा पुलिस में नौकरी करते हुए जो है यूपीसीएल भी क्वालिफाई किया, DFCL भी क्वालिफाई किया। तो मिलिए सर, मैं पूछ रहा हूँ कितने घंटे पढ़ते थे हीरो? कम से कम 12 घंटे सर। 12 घंटे? जी सर। मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस को लेते हुए या ऑनलाइन क्लास को छोड़कर कि टोटल? ऑनलाइन क्लास लेते थे मतलब और ऑनलाइन क्लास के साथ साथ जो है हम सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करते थे। टोटल कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब 12 से 13 घंटे। अच्छा, तुम्हारे जीवन का सबसे हाईएस्ट या सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? कितने समय में, मतलब कौन सा ऐसा दिन था या कौन सा ऐसा समय था जिसमें तुमने सबसे बेस्ट स्टडी की थी? बेस्ट स्टडी सर मेरी रही है जून 2021 में। जो कितने घंटे पढ़ते थे उस समय? उस समय 16 घंटे सर। 16 घंटे पढ़े? हाँ, 16 घंटे 1 मंथ लगातार पढ़ा मैं। अच्छा, ये वो याद है, मतलब बेस्ट मोमेंट याद है। अच्छा बताओ, लोग क्या सजा दोगे? कैसे आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, सीटें बहुत कम आ रही हैं, कोई सिलेक्शन कैसे ले लेगा? DFCL में तुमने एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है, बट यू हैव क्वालिफाइड। और सबसे बड़ी चीज, यूपी आर्मी वालों की सीट नहीं फंसाया बच्चे ने, उसको एग्जाम नहीं दे, बोला ठीक है सर, नहीं देने की जरूरत नहीं है, तो नहीं दिया जो है। अब नेक्स्ट जो है, ही इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जे एग्जाम और डिप्लोमा में इनरोलमेंट कराने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब बताइए मुझे कि नए बच्चों को कैसे सिलेक्शन लेंगे, उनको सलाह क्या दोगे आप? कैसे पढ़ने की सिलेक्शन हो जाए उनका? जितना ज्यादा हो सके। हाँ। इस समय हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए, जितना ऑनलाइन कोर्स हमने जो ले रखे हैं उसको पढ़ने के साथ साथ उसको उसके बाद जितना हो सके हम MCQ पे ध्यान दें। MCQ के बाद जितना हो सके, उसके बाद जितना नॉन टेक पे भी साथ साथ, क्योंकि जितना टेक जरूरी है उतना नॉन टेक भी जरूरी है। दोनों को फोकस करते हुए पढ़ना है हमें, और एक रूटीन बना करके पढ़ना है। जितना हो सके रूटीन फॉलो होनी चाहिए हमारी। अच्छा, कुछ हालांकि मेरा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। अपनी सक्सेस की अपनी राह होती है, सबके अपने विचार होते हैं। मैं एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। एनर्जी के बारे में तुम क्या सोचते हो? एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए। बिना उसके ऊर्जा आप सक्सेस पाने के लिए हो ही नहीं सकते तत्पर हमेशा। एनर्जी कैसे बढ़ाया? अच्छा, तुम क्या सोचते हो? अभी तक तो बच्चे मुझसे पूछते, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए? एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए? एनर्जी जैसे कि अब माता पिता को याद करके, हाँ। कि माता पिता के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, करके कुछ दिखाना है। उस चीज को सोचते हुए, हमेशा नहीं सोचना है, लेकिन एक बार किताब उठा ली सुबह टाइम में या जब भी उठाया, तो एक बार सोचना है कि हमें ये चीज करके दिखाना है। माता पिता को, एक समाज में एक नई एक ऊंचाई को पहचान देनी है। तो मतलब इससे एनर्जी आ सकती है। बिल्कुल सही हाँ। बात है। एनर्जी का जो सोर्स रहना चाहिए वो टेम्पररी सोर्स मत रहना कि कभी बिंद्रा साहब को सुन रहे हो, कभी जो है महेश्वरी साहब को सुन रहे हो, कभी किसी साहब को सुन रहे हो, कभी देवीकीर्ति साहब को सुन रहे हो, कहीं मुझे सुन रहे हो। ना, परमानेंट सोर्स ढूंढो। परमानेंट सोर्स इन द सेंस, अपने आप पे विचार करो कि अपनी बदहाल स्थिति से कब ऊपर आओगे, अपने माता पिता के सम्मान को कैसे बढ़ाओगे। कुछ परमानेंट सोर्स ढूंढना। यस या नो? यस सर। तो एनर्जी बढ़ी रह जाएगी। अच्छा, नॉन टेक में क्या स्थिति रही है? नॉन टेक में नॉन टेक सर मेरा पहले बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। टेक्निकल बच्चे बहुत ज्यादा नॉन टेक से भागते हैं। नहीं, बिना उसके अब के टाइम में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अब के टाइम में बिल्कुल नहीं हो सकता। नॉन टेक पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जितना हो सके एक टाइम में एक ही चीज, जैसे हिस्ट्री उठा लिया तो हिस्ट्री का जो मेन कंटेंट है उसको पढ़ लिया हमने, उसको रिवीजन में उसके मैं तो ये मान के चलता हूँ कि नॉन टेक कैसी तैयारी करोगे, अगर नॉन टेक की वैकेंसी है तो भी काम चल रहा है। हाँ सर, मैं टेक्निकल और नॉन टेक को अलग मानता ही नहीं। दोनों इन्फॉर्मेशन है, दोनों इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करो भाई। दोनों इन्फॉर्मेशन ही है ना। थोड़ा सा इस बुक का नाम टेक्निकल हो गया, उसका नॉन टेक बुक है, तो इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं हैं। न ही आप आविष्कार करें, न ही उसको बना रहे हैं। जी सर। बनी बनाई चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे बना था, कैसे काम करता है। यस या नो? यस सर। यही बात है ना? तो नौकरी मिलने के बाद नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर कितना सुखद था? बहुत सिंपल था वो चीज सर। वो बहुत जीवन था। में। हाँ। और जिस दिन सैलरी आई होगी वो भी बहुत अच्छा था। वो भी बहुत अच्छा था। सैलरी वो जो, अच्छा मैं एक वीडियो बना था कि सैलरी अगर जेब में जो 40-50 हजार रुपए आ जाए तो गर्मी आ जाती कि नहीं आ जाती है? गर्मी आती कि नहीं आती है? हाँ, नहीं आती, उस चीज का तो आता है। हाँ। कहना है इस चीज को सही नहीं होता। तो बच्चे मतलब लक्ष्मी की बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं बाबू। अगर जीवन इस पृथ्वी ग्रह पे जीना है तो पैसा चाहिए। पैसा के लिए सक्सेस होना चाहिए। मेहनत करो, दम लगाओ, बदहाल स्थिति से ऊपर उठो और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो।
तो नागेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते Thank you, रहिए और जीवन में कठिनाइयां जीवन के अंत तक आएंगी, जी सर। आपको अंत तक मजबूती से लड़ के आगे जाना होगा। जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, समाज के लिए भी है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राधे राधे भैया, सब लोग को जय हिंद।